नमस्कार दोस्तों, एमडी कंपटीशन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये एक ही बहुत ही बहुमूल्य डेली करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि आप सभी के लिए रामबाण क्लास साबित हो सकती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसलिए कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। जैसे ऐसे छोटी छोटी क्रिस्पी वीडियो करंट अफेयर्स की आपको जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निरंतर रूप से मिलती रहे। आइए देखते हैं जो 16 सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में कुछ विश्लेषण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89 नंबर की बैठक कहाँ हुई है? अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89 नंबर की बैठक भारत के नई दिल्ली में हुई है। भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89 नंबर की बैठक भारत की नई दिल्ली में भारत मंडपम में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की स्थापना 1906 में की गई थी लंदन में। इसकी स्थापना 1906 में लंदन में की गई थी और 2024 में इसकी बैठक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की जो है 2024 में बैठक एडिनबर्ग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एडिनबर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की स्थापना 1906 में लंदन में हुई थी। 2024 में इसकी बैठक एडिनबर्ग में हुई थी और 2025 में जो इसकी बैठक हुई है कहाँ 89 नंबर की? भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में की गई है। भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता पहली बार हुई है। कहाँ पे हुई है? तेहरान, ईरान में। ईरान की राजधानी जो तेहरान है वहाँ पे भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के मध्य ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय वार्ता हुई है ईरान के तेहरान में। महिला सशक्तिकरण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। महिला सशक्तिकरण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। महिला सशक्तिकरण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ये किया गया। इसका थीम क्या था? डिजिटल भारत के लिए महिला। इसकी थीम थी डिजिटल भारत के लिए महिला। इसका उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अपने स्पीकर हैं, 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। ओम बिरला जी ने महिला सशक्तिकरण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। इसकी थीम है डिजिटल भारत के लिए महिला। अंतरिक्ष शहर है कहाँ पे स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अंतरिक्ष शहर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। महिला हॉकी एशिया कप 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? चीन के हांगझो में। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन चीन के हांगझो में किया गया। इसमें विजेता जो रहा महिला हॉकी एशिया कप का चीन रहा और उपविजेता कौन रहा? भारत रहा। जीतने वाला चीन और उपविजेता हारने वाला भारत। चीन ने भारत को कितने से हराया? 4-1 से हराया। महिला हॉकी एशिया कप 2025 ये जो है चीन ने जीता। चीन के हांगझो में आयोजन हुआ। उपविजेता भारत रहा। हराया किसको? कितने से हराया? 4-1 से हराया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, पुरुष हॉकी एशिया कप जो भी हाल फिलहाल में भी हुआ था, ये कहाँ? बिहार के राजगीर में हुआ था इसका आयोजन। और इसमें जीतने वाला कौन था? भारत विजेता था और उपविजेता साउथ कोरिया। विनर जो था भारत था और जो हारने वाला कौन था? साउथ कोरिया था। इसमें भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराया था। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 बिहार के राजगीर में हुआ, जिसमें विजेता भारत बनता है और उपविजेता साउथ कोरिया रहता है। इसमें भारत ने 4-1 से जो है साउथ कोरिया को हराया था। और 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। 2026 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होना है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में मिलकर आयोजन करेंगे इसका। और इसमें जो है भारत की पुरुष जो हॉकी टीम है और महिला हॉकी टीम इन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन थीम आधारित और दिवस आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही उपयोगी हैं सभी परीक्षाओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, और इसका थीम क्या था? लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, इसकी थीम क्या थी? लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। और 15 सितंबर
के दिन ये मनाया गया। अंतर संसदीय संघ IPU की बैठक ये कहाँ हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अंतर संसदीय संघ IPU की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। अंतर संसदीय संघ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1889 में। अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और 15 सितंबर को ही जो है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भी मनाया जाता है। 15 सितंबर की तारीख को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन किसका जन्म हुआ था? एम विश्वेश्वरैया जी का। एम विश्वेश्वरैया जी का इस दिन जन्म हुआ था, जो कि एक इंजीनियर थे। इन्होंने कृष्णराज सागर बांध जो है बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, इसको बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1955 में इनको भारत रत्न मिला। एम विश्वेश्वरैया जी को 1955 में भारत रत्न मिला था। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को इसको मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम आपको कल शेयर कर दी जाएगी, कल की क्लास में। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ? नारनपुरा में। अहमदाबाद गुजरात के नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। ये वीर सावरकर खेल परिसर किस चीज़ से संबंधित? जल से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं होंगी वो वीर सावरकर खेल परिसर इनके लिए स्थापित किया है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक खेल परिसर होगा ये, अहमदाबाद के गुजरात के नारनपुरा में। 2029 में विश्व पुलिस खेल 2029 में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में। 2029 के विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल का आयोजन भारत में होगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अभी हुई, इसमें फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सर्वेश कुमार। ये इसमें 12वीं रैंक पर रहे, ऊंची कूद से संबंधित हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सर्वेश कुमार, जो कि ऊंची कूद से संबंधित है। इसमें इनकी रैंक 12वीं रैंक थी। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में। मित्र मेला और अभिनव भारत, इसकी स्थापना वीर सावरकर ने की थी। मित्र मेला और अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी और मित्र मेला की स्थापना 1899। मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुई थी और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। इसकी दोनों ही संस्थाओं की स्थापना करने वाले वीर सावरकर थे। फ्रीडम फाइटिंग के दौरान इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। भारतीय सेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया। क्या नाम है इसका? INS एंड्रोथ। भारतीय सेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो शामिल किया गया, इसका क्या नाम है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS एंड्रोथ है। ये सेकेंड नंबर का है। एंड्रोथ कहाँ से नाम लिया गया? लक्षद्वीप का जो द्वीप समूह उसका नाम एंड्रोथ है। लक्षद्वीप के द्वीप समूह का नाम एंड्रोथ है, उसी से INS एंड्रोथ नाम लिया गया है। कुल 8 जो है ASW पनडुब्बी रोधी जहाज जो है ये बनने हैं। पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा था? ये INS अरनाला था, जो भी अभी हाल ही फिलहाल में कट्टुपल्ली चेन्नई में ये भारतीय सेना में शामिल किया गया, नौसेना में। पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अरनाला कहाँ शामिल हुआ था? कट्टुपल्ली चेन्नई में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। जो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, इसका निर्माण कौन सी संस्था कर रही? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 8 बनाए जाने हैं। कहाँ इसका गार्डन रिच का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स कहाँ पे है? कोलकाता में है ये।
सिल्वर बनियन अवार्ड, सिल्वर बनियन अवार्ड ये किसको मिला है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को सिल्वर बनियन अवार्ड मिला है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब से कब तक होता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच में होता है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। और ये सिल्वर बनियन अवार्ड किस लिए इसको मिला है हॉर्नबिल फेस्टिवल को? सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए, सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियन अवार्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल को दिया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर होता है। नागालैंड का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है ये। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 13वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी। आर्टिकल 371A, 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। इसके लिए आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड आता है। माउंट सारामती नागालैंड की जो है सबसे ऊंची चोटी है। माउंट सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ है? फोर्ट विलियम, जिसका नया नाम क्या है? विजय दुर्ग। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 16वें क्रम का है। इसका शुभारंभ श्री पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अभी इसका शुभारंभ किया था। ये कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम जहाँ पे सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। फोर्ट विलियम में सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है और यहीं पे इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन फोर्ट विलियम का जो नया नाम हो गया है वो हो गया है विजय दुर्ग। और इस संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? सुधारों का वर्ष। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? सुधारों का वर्ष। 2025 जो साल है इसको किस किस चीज़ के लिए जो है घोषित किया गया है? 2025 को सहकारिता का वर्ष है, शांति एवं विकास का वर्ष है, क्वांटम तकनीक का वर्ष है, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष है और सेना में सुधारों का वर्ष है। 2025 जो है जो वर्ष है ये सहकारिता के लिए है, शांति एवं विकास के लिए, क्वांटम तकनीक के लिए, ग्लेशियर संरक्षण के लिए और सेना में सुधारों का वर्ष इसको घोषित किया गया है। आइए थोड़ा सा और बचा, इसको भी पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं। तटरक्षक बल का वैश्विक सम्मेलन ये रोम इटली में हुआ है। तटरक्षक बल का जो वैश्विक सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है? रोम इटली में। रोम कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तटरक्षक बल का वैश्विक सम्मेलन रोम इटली में हुआ है। भारत ने EFTA व्यापार समझौता लागू किया 1 अक्टूबर से। भारत और EFTA व्यापार समझौता कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर से लागू होगा। भारत UK FTA समझौता कब से लागू होगा? इसको बाद में आपको शेयर कर देंगे इसकी डेट को। हाँ, नया आयकर अधिनियम लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से। जो 1961 का आयकर अधिनियम था उसके स्थान पर नया आयकर अधिनियम आ गया है 2025 में और वो जो है 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। GST 2.0 जो विभिन्न दरें बदली गई हैं, हाँ, और GST 2.0 के तहत उसको लागू कब से किया जा रहा है? 22 सितंबर 2025 को। नवरात्रि के पहले दिन से 22 सितंबर 2025 को GST 2.0 को लागू किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की दरों जो है 5, 18 और 40% की नई दरें 5, 18 और 40% की दरें घोषित की गई हैं, जिसमें कि जो है काफ़ी ज़रूरत का सामान जो है ज़रूरी चीज़ों को सस्ता भी किया गया है। बिना GST वाली या कम GST दर वाली चीज़ स्लैब में उसको डाला गया है। GST 2.0 कब से लागू होगा? 22 सितंबर 2025 से। दिमाग खाने वाले अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस से 6वीं मौत कहाँ पे हुई है? केरल में। दिमाग खाने वाले अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस से 6वीं मौत केरल में हुई है। अमीबा कहाँ पे मिलता है? मीठे पानी के स्रोत में मिलता है। अमीबा मीठे पानी का जो स्रोत होता है वहाँ मिलता है। अमीबा एक कोश की जीव होता है। अमीबा जो होता है वो एक कोश की जीव होता है, यूनिसेलुलर। एन्सेफेलो मीन्स क्या होता है? जो अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस जो है इसमें एन्सेफेलो वर्ड जो है इसका मतलब होता है ब्रेन। एन्सेफेलो का मतलब ब्रेन। EEG ब्रेन की जांच जो होती है उसे EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ना। इस
यंत्र के द्वारा इसकी जांच होती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो कि ब्रेन की जांच करता है, इसको ब्रेन कर लीजिएगा, ब्रेन की जांच करता है, दिमाग की जांच के लिए ईईजी किया जाता है। डी लपांग का निधन हो गया है। ये मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डी लपांग जो कि मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। फरीदा परवीन, इनका भी निधन हुआ है, जो कि बांग्लादेश की गायिका हैं। फरीदा परवीन, इनका भी निधन हुआ, जो कि बांग्लादेश की गायिका हैं। ये लालन गीतों की रानी, इनको क्या कहते हैं? लालन गीतों की रानी, फरीदा परवीन। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग, मेघालय में। असम राइफल का, अब मेघालय की बात आई थी तो आइए मेघालय के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे है? शिलांग, मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना 1971 के एक्ट से हुई थी। इसका भी मुख्यालय शिलांग में। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है, उत्तर पूर्वी परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इसकी स्थापना 1971 के एक्ट से हुई थी और शिलांग में इसका भी मुख्यालय है। मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। मेघालय की स्थापना 1972 में की गई थी। मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नोकरेक है। मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान नोकरेक है। पहाड़ी यहाँ पे मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ ये मेघालय में। और फेस्टिवल यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? बेहदीन खलम और वांगला। मेघालय के जो फेस्टिवल हैं, बेहदीन खलम फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल। वांगला को 100 ड्रम फेस्टिवल, वांगला को 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोलते हैं। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? माचेनराम, मेघालय। सर्वाधिक वर्षा माचेनराम, मेघालय में होती है। पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा माचेनराम, मेघालय में। या कह सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी माचेनराम, मेघालय है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तमिलनाडु में। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तमिलनाडु में। इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक से दिख नहीं रहा है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 77 नंबर का प्राइम टाइम एमी अवार्ड जो है 2025 में, ये कहाँ आयोजन इसका होगा? लॉस एंजलिस, यूएसए में ये आयोजित होता है। प्राइम टाइम एमी अवार्ड 77वें क्रम का है, 2025 में होगा, लॉस एंजलिस, यूएसए में। और टेलीविज़न, एमी अवार्ड किससे है? टेलीविज़न से संबंधित है, मतलब जो टीवी पे जो भी कार्यक्रम आते हैं उनसे संबंधित है। और इसमें जो सेठ रोज़ने की जो फिल्म है उसे सर्वाधिक 13 अवार्ड, सेठ रोज़ने जो फिल्म है इसे सर्वाधिक 13 अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्राउन को, और बेस्ट एक्ट्रेस का ब्रिज तोवर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये ब्राउन को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ब्रिज तोवर को। और बेस्ट नाटक श्रृंखला का अवार्ड किसको मिला है? सेवरेंस। बेस्ट नाटक श्रृंखला का अवार्ड सेवरेंस को। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न फिल्म ब्रिजेट जोन्स, सर्वश्रेष्ठ जो टेलीविज़न फिल्म है उसका अवार्ड ब्रिजेट जोन्स को मिला है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। 77वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? लॉस एंजलिस में, यूएसए में। टेलीविज़न से संबंधित है, ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अवार्ड सेठ रोज़ने फिल्म को जो है सर्वाधिक 13 अवार्ड मिला हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न फिल्म ब्रिजेट जोन्स है। सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न फिल्म ब्रिजेट जोन्स है। सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला सेवरेंस है। सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला सेवरेंस, एक्टर का ब्राउन को, एक्ट्रेस का ब्रिज तोवर को। आज की करंट अफेयर की जो क्लास है यहीं पर इसको हम ख़त्म करते हैं। आज का टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको चैनल पर जो है ये करंट अफेयर्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, इसको देखने के लिए चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जैसे ऐसे क्रिस्पी वीडियो, अच्छे वीडियो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलते रहें। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूपीपीएससी की हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी बैंक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जो भी आएगा इसके अंदर आएगा, इसलिए सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये मान के चलें कि करंट अफेयर इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि कम से कम आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुल मिला के कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इसके बन रहे हैं। कहीं कहीं ज़्यादा भी बन जा रहा है। कुछ स्टैटिक पोर्शन लेते हुए और करंट अफेयर को लेते हुए 20, 22, 25 क्वेश्चन आराम से
किसी भी सब्जेक्ट के तहत किसी भी सब्जेक्ट को देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करें और चैनल को आप अपना प्यार देते रहें। ऐसे आपको अच्छी अच्छी क्रिस्पी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।